नमस्ते भारत। अहमदाबाद से टेक ऑफ करते समय प्लेन कैसे क्रैश हुआ हम इसको जानेंगे और पैसेंजर जो A11 सीट पर बैठे थे जिनका नाम मुकेश कुमार विश्वास है उनकी जान कैसे बची इसको भी डिटेल में समझते हैं। तो आप देखिए, कुछ एनिमेशन से दिखाता हूं मैं। सबसे पहले प्लेन जो है रनवे से टेक ऑफ करता है। वो टेक ऑफ करता ही है कि सबसे हाईएस्ट ऊंचाई उसकी 425 फीट होती है। 425 फीट ऊपर जाने के बाद कोई इसमें ऐसी खराबी आती है जिससे सिग्नल भी ब्रेक हो जाता है और ट्रांसपोंडर भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। तब ये डिक्लाइन हो जाता है, नीचे की तरफ जाता है, झुक जाता है और कुछ ही सेकंडों बाद 40-50 सेकंड के बाद एक मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल वाली बिल्डिंग में घुस जाता है। यह हादसा 1:50 पे मेघानी नगर अहमदाबाद में होता है। तो प्लेन यहां पर आप देखिए क्रैश हो जाता है। फिर एक ये मातम का दृश्य बन जाता है क्योंकि यह घटना दिन की है और आपको मैं बता चुका हूं कि मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल की बिल्डिंग की बात है। तो दिन में हो रहा था 1:50 के आसपास लंच, जिसमें हॉस्टल में बच्चे भी बैठे हुए थे। तब ये प्लेन जो है उसकी जो नोज कॉन होती है, आगे वाला हिस्सा होता है, वो हॉस्टल के अंदर घुस जाता है। आप चित्र में देख पा रहे हो। अब ये वही प्लेन है जिसके फ्यूल टैंक में 1,20,000 लीटर फ्यूल भरा हुआ था। अब सोच के देखिए आप, अगर आपके घर के आसपास थोड़ी सी भी पेट्रोल में आग लग जाती है तो कितना भयानक दृश्य होता है। सिलेंडर फट जाता है तो कितना भयानक दृश्य होता है। 1,20,000 लीटर फ्यूल वाला जहाज जब क्रैश होता है, इससे थोड़ी सी भी चिंगारी मिलती है तो पूरे आसमान में धुआं ही धुआं हो जाता है। अब हम बात करते हैं इस प्लेन के अंदर बैठे हुए यात्रियों की। इस प्लेन में बैठे हुए तो 242 यात्री, जिनमें से एक हमारे सामने जिंदा आ चुके हैं, जिनका नाम है, आप इनकी शक्ल देख रहे हो, रमेश विश्वास कुमार। ये इनकी टिकट है। ये इकोनॉमी की सीट पे बैठे हुए थे। सीट नंबर आप यहाँ पे देख रहे हो 11A। इनकी जान कैसे बची पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले हमें विमान का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, जब हमें समझ में आएगा कि उनकी जान कैसे बची। तो ये एयर इंडिया का बोइंग 7878 विमान था, जिसमें आप इंटीरियर देख सकते हो। उसका आगे कैबिन होता है, आप सबको पता है। ये बिजनेस क्लास की सीट्स होती हैं। ये इकोनॉमी सेक्शन है। पूरा इकोनॉमी सेक्शन में सबसे आगे वाली सीट पर 11 नंबर पर ए वाली पोजीशन पर बैठे थे हमारे विश्वास, जो कि बिल्कुल जिंदा रहने का विश्वास लेके आए थे, क्योंकि उन्हें ये तो अंदाजा हो गया था कि प्लेन में कुछ गड़बड़ हो गई है। अंदर अफरा तफरी होने लग गई थी बहुत ज्यादा, है ना, डगमगा भी रहा था बहुत ज्यादा प्लेन। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि ए सीट के पास ही होता है इमरजेंसी गेट, तो ये इमरजेंसी गेट को खोलकर वहां से कूद जाते हैं और धुएं से बाहर निकलते हैं और पुलिस वालों से बोलते हैं कि मैं तो जिंदा हूं, मेरी मदद मेरे भाई को ढूंढने में कीजिए। अब ये बात सुनकर सब लोग भौचक्के हो गए, क्योंकि हादसा तो बहुत बड़ा था। 242 लोग, जिनमें क्रू मेंबर्स, पायलट सब शामिल थे, उनमें से केवल ये एक व्यक्ति अपने पैरों से चल के आता है। थोड़ा सा हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि आखिरकार क्या खराबी रही होगी जिसकी वजह से ये विमान क्रैश हुआ। तो देखो, आप सबको पता है एयर इंडिया का विमान जिसमें 242 पैसेंजर 40 सेकंड तक हवा में रहा, फिर डिसेंट बिलो हो गया, यानी कि नीचे की तरफ आया और हॉस्टल में घुस गया। वैसे तो 11 साल के करियर में बोइंग की कंपनी जो है उसका कोई भी विमान क्रैश नहीं हुआ, लेकिन इस विमान की बात करें तो इसको चलाने वाले जो कैप्टन थे वो भी बहुत शानदार थे, एक्सपीरियंस्ड थे, क्योंकि उनके फ्लाइट्स आर 8200 थे। अगर वेदर की बात करें तो दिन का समय था, अहमदाबाद जगह थी, वहां शांत माहौल था, हवा भी बहुत तेज नहीं थी, तो वेदर भी एकदम सटीक था। विजिबिलिटी भी अच्छी थी, सूर्य की रोशनी थी, कोई दिक्कत नहीं। तो हो सकता है इसमें टेक्निकल कोई फेलियर हो गया हो सकता है कोई इंजन फेलियर हो गया हो। अब ये जानकारी आपको आगे मिलेगी कि किस वजह से विमान क्रैश हुआ, क्योंकि जो प्लेन के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है, उसमें से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव किया जाता है, फिर बताया जाता है कि इसके क्रैश होने का कारण क्या है। तो आगे चलते हैं अब हम, क्योंकि आप जानते हैं प्लेन क्रैश होने से जस्ट पहले ट्रांसपोंडर जो होता है उसने सिग्नल ड्रॉप कर दिए। तो ये ट्रांसपोंडर होता क्या है, 20 सेकंड बाद इसने अपने सिग्नल ड्रॉप किए। तो ट्रांसपोंडर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि लोकेशन के बारे में बताती है, हाइट के बारे में बताती है, स्पीड का डाटा देती है प्लेन का, और ये डाटा किसको सेंड किया जाता है, ट्रैफिक कंट्रोलर को। तो ये ट्रैफिक कंट्रोलर के पास डाटा सेंड करते हैं, लेकिन ये सिग्नल ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक कंट्रोल रूम में भी कुछ भी नहीं पता चल पाया। आगे चलते हैं। अब एक हादसा कुछ दिन पहले और हुआ था, जो कि रांची का हादसा था। देखो, प्लेन हवा में उड़ रहा था, एक गिद्ध आकर प्लेन से टकरा जाता है। गिद्ध इस तरीके से टकराता है कि प्लेन में कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है। आप देख रहे हो बॉडी डिफॉर्मेशन हो गया है, तो इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और लैंडिंग कराई रांची में। तो आप
ये समझिए कि कोई भी पंछी अगर प्लेन से टकरा जाता है तो भी उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है, चेक करना पड़ता है कि कहीं प्लेन खराब तो नहीं हो गया। क्योंकि आज से बहुत समय पहले की बात करें तो 1988 में एक हादसा हुआ था। एक प्लेन 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवा में उड़ रहा था। कुछ कबूतर उसके जेट इंजन में फंस गए थे। कुछ कबूतर जेट इंजन में जब फंस गए तो जेट इंजन में हो गया ग्लिच, जिसकी वजह से प्लेन हो गया क्रैश। तो पंछियों के चक्कर में भी कभी कभी प्लेन क्रैश हो जाता है। तो ये समस्याएं बहुत देखने के लिए मिलती हैं। हालांकि हम सब लोग जानते हैं कि 241 लोगों की हानि हुई, जिनमें से एक तो बच चुके हैं। लेकिन आप सोचिए कि दुनिया में कितनी अनसर्टेनिटी है। ये लोग अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे, कुछ अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे थे, कुछ घूमने के लिए जा रहे थे, है ना, कुछ किसी से मिलने के लिए आए थे इंडिया, कुछ बाहर काम करने जा रहे थे। अलग अलग लोग अपना अलग अलग प्लान बना के जाते हैं, फिर भी बेचारे क्या करें। लाइफ बड़ी ही अनप्रेडिक्टेबल है। मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी को खुल के जियो, पता नहीं कब कौन सी चीज़ हो जाए। अगर आपको पढ़ाई करनी है ढंग से तो फन इन पाठशाला का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से मेरे से लॉन्ग क्लास में जुड़ सकते हो। मैं क्लास 9 से लेकर 12 तक IIT JEE नीट का भी पढ़ाता हूं, तो आप एप्लीकेशन पर जाके पूरी क्लास का एक्सेस कर सकते हो, है ना। कोर्स की फीस भी कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉमिनल फीस है, क्योंकि मेरी इच्छा यह है कि हर घर में अच्छी शिक्षा पहुंचे। और मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, मैं यूट्यूब पर रेलवे का फ्री पढ़ाने जाऊँगा गवर्नमेंट एग्जाम वाले स्टूडेंट्स को। तो ठीक है, आपको उसका पूरा का पूरा आइडिया इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहना। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।